एक छोटा और बहुत ही प्यारा गांव था। उस गांव में रहता था एक मासूम लड़का अज्जू, शांत, सज्जन और सबका लाडला। लेकिन उसी गांव में रहता था एक दरिंदा बीटू के। पैसा, पावर और बंदूक उसके खिलौने थे। गांव की कोई भी औरत अगर उसे पसंद आ जाए तो वो उसे जबरदस्ती ले जाता। लोग डरते थे मगर बोलता कोई नहीं था। एक दिन अज्जू एक बच्ची के साथ खेल रहा था। सुबह से दोनों कुछ खाए बिना मस्ती में डूबे हुए थे। तभी अज्जू की माँ आई, घबरा के बोली, बेटा जल्दी घर चल, तेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं लग रही। दोनों तेज तेज घर की तरफ निकलते हैं। रास्ते में अचानक सामने देखा बीटू के। रोड के बीच में जीप रोक कर खड़ा था। अज्जू घबरा गया। बीटू के ने अज्जू की माँ की तरफ इशारा करके कहा, चल मेरे साथ। अज्जू की माँ ने हाँ करने के बजाय जोर से नहीं कह दिया। बीटू के का चेहरा लाल हो गया। उसने गुस्से में अज्जू को गोली मार दी। अज्जू वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। माँ रोती हुई मजबूर होकर जीप में बैठ गई। कुछ देर बाद अज्जू को होश आया और वो रोता रोता माँ को ढूंढने भागता है। कुछ ही दूर एक पेड़ के नीचे देखता है उसकी माँ लाश बन चुकी थी। अज्जू चिल्ला चिल्ला के रो रहा था। दुनिया उसकी टूट चुकी थी। वो घर लौट कर आया। पापा ने पूछा, बेटा माँ कहाँ है? अज्जू ने रोते हुए सब कुछ बता दिया और सुनते ही पापा को दिल का दौरा आ गया। वहीं गिरा और मर गया। अब अज्जू अकेला रह गया था। ना किसी से बात करता था, ना कभी घर से बाहर निकलता था। सिर्फ एक बार निकलता था, हर साल अपने माँ बाप की कब्र पर फूल चढ़ाने। 15 साल गुजर गए लेकिन उसके दिल की आग अभी भी ठंडी नहीं हुई थी। उसके जहन में बस एक ही लफ्ज था, बदला। एक दिन अज्जू ने अपने महंगे कपड़े उतारे, फटे हुए कपड़े पहने और चला गया बीटू के घर। बीटू के उसी बंदूक को साफ कर रहा था जिससे बचपन में अज्जू पे गोली चली थी। अज्जू बोला, मालिक मुझे काम पे रख लो, मेरा कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। बीटू के हंस के बोला, ठीक है, खाने पीने का ध्यान रख लेना। अज्जू रोज उसके लिए खाना बनाता, मुस्कुराता था और झुककर सलाम करता था। लेकिन उसके अंदर एक लावा उबल रहा था। एक रात अज्जू ने उसी घर के एक कोने से मशीन गन उठाई और पूरी हवेली को आग लगा दी। बीटू के घर के अंदर चिल्ला रहा था, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। तभी अज्जू आग के बीच से घर के अंदर गया और आंखों में खून लेकर बोला, जिस दिन तूने बेटे से उसका माँ छीना था ना, उस दिन से ये अज्जू मर गया था और एक जानवर जन्मा था। आज तुझ पे सिर्फ इंसाफ नहीं, आग का फैसला हुआ है। और फिर बीटू के शरीर में आग लग जाती है और वो जलते जलते मर जाता है।